नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम एक खास विषय पर बात करेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कक्षा 12वीं के जैक बोर्ड के मॉडल पेपर के हल के बारे में। इस वीडियो में हम आपको जैक बोर्ड के इतिहास के मॉडल पेपर के हर सवाल का विस्तार से हल करेंगे ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी को और भी प्रभावी बना सके। तो बिना समय गवाए चलिए शुरुआत करते हैं और आपके सफल भविष्य की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टोटल इतिहास के 30 प्रश्न का। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टोटल 30 प्रश्न के बारे में बताएंगे, जिनमें से आपके टोटल मिला के यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिला के टोटल आपके 80 मार्क्स के एग्ज़ाम होने वाले। चलिए फटाफट से आप लोग जनरल इंस्ट्रक्शन यानी सामान्य निर्देश को पढ़ लीजिएगा और मैं क्वेश्चन से आंसर को करवाते हैं। पहला प्रश्न आपका है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ और दूसरी तरफ अंग्रेजी में लिखा हुआ, अगर आपको जो पसंद है वो आप पढ़ सकते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम का। आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लें, ये आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट शामिल हो सकती हैं। तो आपका पहला का ऑप्शन नंबर ये अलेक्जेंडर कनिंघम। प्रश्न संख्या दूसरा है, बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख है? तो बौद्ध और जैन ग्रंथों में टोटल जो है ना, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। टोटल 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अगला सवाल है, अपने स्वयं के खर्चे पे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी? तो प्रश्न संख्या तीसरा का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रुद्रदामन। प्रश्न संख्या चौथा है, मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है? तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पे दिया था? तो प्रश्न संख्या 5वां का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सारनाथ। अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 6 इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो रिहला की रचना की थी। अगला सवाल है, पद्मावत किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 7वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी। अगला सवाल है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में हुआ था, यानी प्रश्न संख्या 8वां का जो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1565। अगला सवाल है, विजयनगर का किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता था? तो प्रश्न संख्या 9वां का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बहमनी के साथ। अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 10वां है, मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोत में शामिल थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ये पढ़े, ऐतिहासिक ग्रंथ, बिल्कुल सही है। सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज में शामिल थी, ये भी सही है। उस कलाश में बनी इमारतें एक स्मारक थी, जी हाँ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 11 है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था, यानी तीर्थ यात्रा टैक्स को कब समाप्त किया था? तो यह समाप्त किया था प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन नंबर बी 1563 में। अगला सवाल है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1855 में हुआ था, यानी इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका 1855 तो दिया नहीं है, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा, संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था और संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे सिद्धू कान्हू किए थे। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। प्रश्न संख्या 14 है, सहायक संधि की व्यवस्था किसने की थी? तो सहायक संधि की जो व्यवस्था की थी, प्रश्न संख्या 14 को देखें, प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, अगला सवाल है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। देखिए, दरअसल बात है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, परंतु 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, यानी परमानेंट अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर आपका हो जाएगा 16, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ठीक है, प्रश्न संख्या 16 देखें, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो की गई थी 1774 में, परंतु आपके ऑप्शन में एक भी नहीं है, यानी टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो गांधी जी ने। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो आप लोग को याद रखना है, मार्च 1946 में। मार्च आपको याद रखना है क्योंकि ऑप्शन में आपको वहाँ पे आपको मार्च दे के और 1946 की जगह पे अलग अलग दे सकता है। ठीक है, अगला याद रखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका यानी बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 20, भारत में कितनी रियासतें हैं? तो 562 रियासतें हैं, यानी 20 का ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो 21 का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा, 1469। ठीक है,
अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 22 है, किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 22 को देख लें, किस यात्री को मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। तो इब्न बतूता, ठीक है, सॉरी, प्रश्न संख्या 22 का जो करेक्ट हो जाएगा मार्को पोलो कहा जाता है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ठीक है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 23 को देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की जो संख्या है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े एग्जामों में पूछ देता है ये क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुराणों संख्या 18। अगला सवाल है, महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम है। तो महाभारत के फारसी अनुवाद का जो नाम है वो है रजमनामा। अगला सवाल है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो हड़प्पा जो है ना रावी नदी के किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, पीर का अर्थ है। तो पीर का अर्थ होता है गुरु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं, बारबोसा कहाँ के यात्री थे। प्रश्न संख्या 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाल के। सवाल नंबर 28 देखते हैं, पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी। तो सवाल नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 18 से 13 में। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, हड़प्पा नीति किसने लागू की थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर यह करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, कोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मद्रास में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह हल पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी महत्वपूर्ण शैक्षिक सामग्री से अपडेट रह सके। अपनी मेहनत और संपन्न के साथ आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद और शुभकामनाएं।